हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासी विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेमोरी ग्लैंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी जितने भी पार्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। वो वीडियो मैंने एक कंप्लीट लेक्चर की फॉर्म में भी बनाई थी, यानी कि पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक कंप्लीट वीडियो में भी आप देख सकते हो। और मैंने उसको पार्ट्स में भी डिवाइड करके डाला था। तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे उन वीडियोस को देख सकते हो, यानी कि अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हो तो वैसे देख सकते हो, और अगर आप पार्ट्स में देखना चाहते हो तो वैसे देख सकते हो। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव का 7th पार्ट कर रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड यानी कि फीमेल ब्रेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। A functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structures that contains glandular tissue and variable amount of fat. मैमल्स के केस में जो फीमेल्स होती हैं उन सभी में क्या होता है, एक पेयर ब्रेस्ट का होता है, यानी कि मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमेरी ग्लैंड्स ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से मिलके बने होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करना, और जो फैट होता है वो भी उसको सराउंड करके रखता है, एक तरह से जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनको सराउंड करके रखता है। मेल्स के केस में क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, यानी कि फंक्शनल नहीं होते। और फीमेल्स के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो फंक्शनल फॉर्म में होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि मदर को जो है अपने जो उनका न्यूली बॉर्न बेबी होता है या उनके जो इन्फेंट्स होते हैं उनको फीड करवाना होता है। और मेमोरी ग्लैंड्स का क्या काम है, मिल्क प्रोड्यूस करना। इस इमेज में आप देख सकते हो कि फीमेल्स में जो है दो ब्रेस्ट हैं, या हम बोल सकते हैं एक पेयर है ब्रेस्ट का, और उनको मेमोरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। फीमेल ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनके जो हैं 15 to 20 लोब्स होते हैं, यानी कि सभी फीमेल्स में या तो उनका नंबर 15 हो सकता है लोब्स का, या 20 तक वेरी कर सकता है, या इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो फैट्स होते हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, पर जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनके जो हैं 15 या 15 से ज़्यादा 20 लोब्स तक ही होंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक लोब की स्ट्रक्चर है। ऐसे जो है 15 to 20 लोब होंगे, और इन लोब्स में जो है ग्रेप्स की जैसे गुच्छा होता है ग्रेप्स का, वैसे ही, या हम बोल सकते हैं बैलून्स का एक गुच्छा होता है, वैसी शेप में जो है सेल्स होंगे, और उन सेल्स को क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। ये जो लोब के इनसाइड आपको स्मॉल स्मॉल सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, एल्वियोलाई। The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities of alveoli. एल्वियोलाई जो है लोब्स के इनसाइड जो एक गुच्छे की फॉर्म में सेल्स हैं उनको बोलेंगे, मतलब प्लूरल फॉर्म में जो है एल्वियोलाई बोलेंगे। और जब वो सिंगुलर फॉर्म में, जैसे कि स्ट्रक्चर में सिंगल एल्वियोलस दिखाया गया है, तो उसको एल्वियोलस बोलेंगे। तो एल्वियोलस की जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एपिथेलियल सिक्रीटरी सेल, जो आउटर वाली लेयर है। और उसमें क्या होता है, ये लेयर जो है मिल्क सक्रीट करती है, या हम बोल सकते हैं ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और फिर वो मिल्क जो है सेल के ल्यूमन में, यानी कि जो सेंटर का स्पेस है एल्वियोलस सेल का, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं स्टोर हो जाएगा। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। जैसे कि अगर ये मैं एक ब्रेस्ट की शेप बनाती हूँ तो ब्रेस्ट में क्या होंगे, लोब्स होंगे। ऐसे 15 to 20 लोब्स होंगे एक एक ब्रेस्ट में। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉ किए हैं। और फिर उन लोब्स में जो है क्या होंगे, एल्वियोलस होंगे। अब इन एल्वियोलस से जो है डक्ट्स निकलेंगी, और उन डक्ट्स को क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये डक्ट्स जो हैं एक सिंगल डक्ट बना देगी आगे जाके, और उस डक्ट को क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट। ये वाली डक्ट है ये क्या है, मेमोरी डक्ट, क्योंकि ये सिंगल डक्ट है। और ये जो यहाँ से जो एल्वियोलस से जो मिल्क लेके आ रही हैं डक्ट्स, उनको क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स।
several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. एल्वुलाई से जो डक्ट्स मिल्क लेके आ रही थी उनको क्या बोला गया? मेमेरी ट्यूब्यूल्स। तो एक एक एल्वुलाई से जो डक्ट्स जो हैं मिल्क लेके आ रही थी उनको मेमेरी ट्यूब्यूल्स बोला गया। फिर वो काफ़ी सारी मेमेरी ट्यूब्यूल्स जो हैं एक सिंगल डक्ट बनाती हैं, मतलब एक सिंगल डक्ट में जाके ज्वाइन कर जाती हैं और उसको क्या बोला गया? मेमेरी डक्ट। और फिर सेवरल मेमरी डक्ट्स ज्वाइन करेंगी और क्या बना देंगी? एक सोलन पार्ट बना देंगी और उसको क्या बोलेंगे? मेमेरी एम्पुला। जो मेमेरी एम्पुला है वो फिर मिल्क को कहाँ पे भेज देगा? लैक्टिफेरस डक्ट में भेज देगा, मतलब लैक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट करेगा और वहाँ पे भेज देगा। लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल में जाके ओपन होगी और वहाँ से जो है मिल्क बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, सेवरल मेमेरी डक्ट्स ज्वाइन कर रही हैं और क्या बना रही हैं? एक मतलब सोलन पार्ट बना रही हैं और उसको क्या बोलेंगे? मेमेरी एम्पुला। इस इमेज में आप देख सकते हो कि एल्वुलाई सेल्स जो हैं बंडल्स में हैं, या हम बोल सकते हैं एक गुच्छे की फॉर्म में हैं, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हो गुच्छे की फॉर्म में जो सेल्स हैं वो क्या हैं? एल्वुलाई, जहाँ पे जो है मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, या हम बोल सकते हैं जो कि मिल्क स्क्रीट कर रहे हैं। फिर जो है लैक्टिफेरस डक्ट जो है मिल्क को कहाँ लेके जा रही है? निप्पल में लेके जा रही है। निप्पल का जो डार्क स्किन होती है निप्पल के सराउंडिंग में, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? एरियोला। देख सकते हो आप सबसे फ्रंट में जो डार्क ब्राउन कलर से पार्ट बनाया गया है वो क्या है? एरियोला, जो कि निपल को सराउंड करके रखता है। और ये जो येलो कलर से एल्वुलाई के सराउंडिंग में जितना भी स्पेस है वो क्या है? फैट हैं, मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं, जो कि ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं जो अंदर टिश्यू होंगे या जो अंदर एल्वुलाई सेल्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। नेक्स्ट है निप्पल। The nipple is a raised region of tissue on the surface of the breast from which, in females, milk leaves the breast through the lactiferous ducts to feed an infant. फीमेल ब्रेस्ट का जो सबसे फ्रंट वाला पोर्शन होगा उभरा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? निप्पल। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे निप्पल। और यहाँ से जो है मिल्क जो है बाहर निकलता है। लैक्टिफेरस जो डक्ट होती हैं वो यहाँ पे मिल्क लेके आती हैं, उन डक्ट से जो है मिल्क आता है और फिर निप्पल से बाहर निकल जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ब्रेस्ट का वो क्या है? निप्पल, यानी कि जो उभरा हुआ पोर्शन होगा सबसे फ्रंट में उसको क्या बोलेंगे? निप्पल। और यहाँ से जो है मिल्क निकलेगा बाहर। अब हम कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो क्या करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, या हम बोल सकते हैं मिल्क स्क्रीट करने में हेल्प करते हैं और इजेक्शन में हेल्प करते हैं, मिल्क को इजेक्ट करने में, या हम बोल सकते हैं कि मिल्क जो डक्ट्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज अ प्रोटीन हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट वाज ओरिजिनली नेम्ड फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रमोट लैक्टेशन इन रिस्पॉन्स टू द suckling stimulus of hungry young mammals. Prolactin stimulates milk biosynthesis within the alveolar cells of the breast. जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड होते हैं ब्रेन में और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ब्रेन में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में वहाँ पे क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करता है वो। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ कब होता है। तो जब न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, या हम बोल सकते हैं इन्फेंट्स जो होते हैं मैमल्स के, वो जब मदर के निप्पल को टच करता है, यानी कि जब वो हंग्री होता है तो वो जब मदर के निप्पल को टच करेगा तो निप्पल के सराउंडिंग में जो एरियोला सेल्स होते हैं और जो निप्पल होता है वो क्या करता है? वो काफ़ी सेंसिटिव सेल्स होते हैं और वो मदर के ब्रेन को एक तरह से स्टिमुलस देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मदर के ब्रेन में एक सेंसेशन पैदा होती है कि अभी जो है आपका बेबी हंग्री है और आपको मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो जो ब्रेन का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वो क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कर देगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? जो एल्वियोलस के एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे जाके एक्ट करेगा और क्या करेगा? मिल्क की बायोसिंथेसिस कर देगा, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस करेगा, या हम बोल सकते हैं मिल्क बना देगा।
तो ये सारा आप देख सकते हो क्या हुआ। जब बेबी हंग्री था तो उसने क्या किया, मदर के निपल को टच किया और वहाँ से जो है एक सेंसेशन पैदा हुई, मदर के ब्रेन में एक सिग्नल गया, या हम बोल सकते हैं एक स्टिमुलस पैदा हुआ, और उसने क्या किया, वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने, जो कि मदर के ब्रेन में है। तो वहाँ से जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हुआ और वो जो एल्वियोलस सेल्स हैं मदर के ब्रेस्ट में, वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स में जाके क्या हुआ, एक्ट किया उसने, किसने, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने, और मिल्क की बायोसिंथेसिस कर दी, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस कर दिया। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है मिल्क बायोसिंथेसिस का। सेकंड जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। Secretion depends on the electrical activity of neurons in the hypothalamus. It is released into the blood when these cells are excited. The two main actions of oxytocin in the body are contraction of the womb uterus during childbirth and lactation. Oxytocin stimulates contraction of the myoepithelial cells that surrounds the alveoli, causing the milk to be ejected into the डक्ट्स लीडिंग टू दी निप्पल। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से कहाँ जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और वहाँ से जो है ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, मदर का जो ब्रेस्ट है वहाँ, उसमें जो एल्वियोलाई होंगे उसमें जो है एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनमें आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आके एक्ट करेगा और फिर जो मिल्क प्रोड्यूस किया होगा उन सेल्स ने, मायो एपिथेलियल सेल्स ने, या हम बोल सकते हैं एपिथेलियल सिक्रीटरी सेल्स ने, उसको क्या करेगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मिल्क सिक्रीट करेंगे एपिथेलियल सेल्स, उनको जो है ये बाहर निकालेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और मिल्क जो है एपिथेलियल सेल या एल्वियोलस सेल के जो ल्यूमन में स्टोर हुआ होगा वहाँ से जो है कहाँ पे आ जाएगा, डक्ट में आ जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो मेन फंक्शन हैं। एक तो क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है एक तरह से, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो क्या है, मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं एल्वियोलाई सेल्स प्रोलैक्टिन हार्मोन की हेल्प से, उसको क्या करेगा, वो डक्ट्स में इजेक्शन कर देगा उसकी, मतलब कि जो एल्वियोलाई सेल में स्टोर होगा मिल्क उसको जो है बाहर निकाल देगा और डक्ट्स में आ जाएगा मिल्क, और वहाँ उसके डक्ट्स के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, निपल्स में। In the brain, oxytocin acts as a chemical messenger and has an important role in many human behaviors, including sexual arousal, recognition, trust, romantic attachment, and mother-infant bonding. As a result, oxytocin has been called the love hormone or cuddle chemical. ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है एक तरह से वो क्या है, लव हार्मोन है, या इसको कडल केमिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जितनी ज़्यादा हम बोल सकते हैं, इसकी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतने ही ज़्यादा जो है अटैचमेंट होगी आपकी किसी पर्सन के साथ, या हम जैसे रोमांटिक अटैचमेंट होती है, या बोल सकते हैं कि आप बोलते हो प्यार हो गया, तो वो उसी हार्मोन की वजह से जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप अटैचमेंट फील करोगे किसी भी पर्सन के साथ। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मदर इन्फेंट का रिलेशनशिप भी है, आपको अपने बच्चे से उतना ज़्यादा प्यार होगा जब जो है इस हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। तो क्या होता है, जब इन्फेंट जो है निपल को टच करता है, या जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो मदर के निपल को जब टच करता है, तो उस टाइम जो है ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, क्योंकि एक सिग्नल चला जाता है कि अभी आपको मिल्क इजेक्ट करना है, कहाँ से, एल्वियोलाई के जो एपिथेलियल सेल्स हैं या जो एल्वियोलाई का जो ल्यूमन है वहाँ से, और कहाँ लेके आना है, जो मेमोरी डक्ट हैं उनमें लेके आना है। तो इस तरीके से ये हार्मोन एक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं कि एक तरह से इसी का ही सारा खेल है, और उतनी ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करोगे जितना इसकी मात्रा ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में, चाहे फिर वो ट्रस्ट का रिलेशन हो, रोमांटिक अटैचमेंट हो किसी के साथ, या मदर इन्फेंट की बॉन्डिंग हो। तो इस तरीके से, इस वजह से इसको लव हार्मोन या कडल केमिकल बोलते हैं। थर्ड जो हार्मोन है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन।
एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द मिल्क डक्ट सिस्टम टू ग्रो एंड डिफरेंशिएटिव like progesterone. High level of estrogen also inhibit lactation. Estrogen level also drop at delivery and remain low for the first several months of breastfeeding. जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनको जो है उनकी डिफ्रेंशिएशन में या उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। यानी कि जो डक्ट्स मिल्क लेके आती हैं उन डक्ट्स की डिफ्रेंशिएशन में और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। पर अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो वो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा लैक्टेशन को। बट डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, या जो फर्स्ट सेवरल मंथ होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो हार्मोन होते हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो अपने आप ही लो हो जाती है, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग होती रहे। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग ही बॉडी सिक्रीट करती है। इस इमेज में आप देख सकते हो मदर इन्फेंट का रिलेशनशिप दिखाया गया है। जब बेबी हंग्री होगा और वो मदर के निपल को टच करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो रिसेप्टर्स होते हैं निपल्स में वो एक सिग्नल भेजेंगे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन, और वो कहाँ पे आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, और वहाँ से जो है कहाँ ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, ब्रेस्ट में आ जाएगा, एल्वियोलाई सेल में। एल्वियोलस में जो है एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं और एल्वियोलस का जो ल्यूमन होता है वहाँ पे मिल्क स्टोर हुआ होता है, जिसको कि किसने बनाया होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने बनाया होता है। फिर ऑक्सीटोसिन क्या कर देगा, उस मिल्क को बाहर निकाल देगा, इजेक्शन कर देगा उस मिल्क की, और निपल से होता हुआ मिल्क जो है बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से मदर जो है अपने न्यूली बॉर्न बेबी को फीड करवा सकती है। तो ये पूरा जो है हार्मोन के बारे में बताया गया है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है, आप देख सकते हो इमेज में, और जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आता है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या देखा हमने, मिल्क प्रोडक्शन का, या हम बोल सकते हैं मिल्क बायोसिंथेसिस का। ऑक्सीटोसिन का काम क्या देखा हमने, मिल्क इजेक्शन का, यानी कि मिल्क को बाहर निकालने का। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका क्या काम है, जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन यानी कि उनको डिवाइड करने में और उनकी ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से ये तीनों हार्मोन्स हैं जो कि क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इजेक्ट करते हैं, और मिल्क जो है मदर से बेबी तक पहुंच पाता है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेसन था यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।